अगर आधी रात को कोई आपके छत पे दौड़े या आपके खिड़की से झांकने की कोशिश करे, या उससे भी बढ़कर अगर वो आपके नाम को पुकारे, तो आपकी हालत कैसी होगी? तो आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। आज की कहानी है रोहन और विवेक की। रोहन जो है वो एक एक्सट्रोवर्ट लड़का है, एकदम खुले मिजाज का, किसी से भी बातें कर ले, किसी को भी दोस्त बना ले। और वहीं पे विवेक जो है वो बिल्कुल उल्टा है। अब इन दोनों की दोस्ती कैसे होती है? दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और मेडिकल के लड़के हैं। अब इन दोनों की दोस्ती होती है कि एक दिन रोहन जो है वो कैफेटेरिया में बैठा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और इसकी रैगिंग करने लगते हैं। और यहीं पे एंट्री होती है विवेक की। और विवेक जो है वो एक हट्टा कट्टा लड़का है, लंबा सा, चौड़ा सा, जिसको देखकर सीनियर्स भी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है तो इनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में। लेकिन विवेक जो है वो ऐसा नहीं था। वो ना ही अपने गांव के बारे में बात करता, ना ही अपने बारे में कुछ बताता। वो नॉर्मली बस बातों को सुनता, और अगर कोई जोर जबरदस्ती करके उससे पूछे भी तो वो ज्यादा रिप्लाई नहीं करता और बातों को घुमा देता। अब यहाँ पे कुछ दिनों बाद ही इन लोगों का एग्जाम चालू हो जाता है। अब एग्जाम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है रोहन को। रोहन सोचता है कि यार कब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो और मैं घूमने के लिए कहीं जाऊँ। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है, रोहन जो है वो विवेक के पास जाता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारे गांव चलूं। अब जैसे ही विवेक ये सुनता है, वो अजीब सा चेहरा बना लेता है, उसके चेहरे पे वो डर महसूस होने लगता है। रोहन समझ नहीं पाता। रोहन बोलता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा। विवेक थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चलो, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो रोहन बोलता है कि भाई कौन सी बातें? मैं वहाँ जाकर मौज मस्ती नहीं करूँगा, मतलब हरकतें नहीं करूँगा जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो। मुझे पता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन ठीक है भाई, मैं तुम्हारा नाक नहीं कटवाऊँगा। अब ये सुनकर विवेक हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में जो वो डर था वो दिख रहा था। अब ये दोनों क्या करते हैं कि अपना सामान पैक करते हैं और विवेक के गांव निकल जाते हैं। विवेक जो है वो हिमाचल का रहने वाला है और पूरे रास्ते विवेक बिल्कुल चुप था। रोहन बहुत सारी बातें कर रहा था जैसा कि उसका नेचर है, लेकिन विवेक नहीं। विवेक और भी ज्यादा चेंज हो गया था। पूरे रास्ते वो दो ही चीज कर रहा था, पहला अपना घर ही देखता और दूसरा मैप। अब ये रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। रोहन उससे पूछने की कोशिश भी करता, लेकिन विवेक हंस के टाल देता। शाम के 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास वो दोनों एक गांव में पहुंचते हैं। तो रोहन कहता है कि भाई यही है क्या तेरा गांव? विवेक कहता है कि नहीं, यहाँ से हमें जीप लेना पड़ेगा, ऑटो लेना पड़ेगा, और यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पे मेरा गांव पड़ता है। अब जैसे ही ये एक गाड़ी वाले के पास जाते हैं, गाड़ी वाला देखकर विवेक को कहता है कि अरे तुम आ गए। तो ये सुनते ही रोहन जो है वो विवेक से पूछता है कि ये कौन है? तो विवेक बताता है कि ये हमारे गांव में ही रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं। तो ये दोनों जो है वो उसकी गाड़ी पे बैठ जाते हैं और वहाँ से अपने गांव के लिए, मतलब विवेक जो है वो अपने गांव के लिए निकल जाता है। जैसे ही 7 बजता है तो ये अपने गांव पहुंचते हैं, मतलब विवेक और रोहन। और जैसे ये घर में इंटर करते हैं, विवेक के जो मम्मी पापा थे वो इन दोनों का स्वागत करते हैं। और वो दोनों ही बहुत खुश रहने वाले इंसान थे। दोनों रोहन से बहुत सारी बातें करते हैं और ये लोग मिलकर ना खाना खाते हैं। अब खाना खाते खाते क्या होता है कि 8:30 बज जाता है। और जैसे ही 8:30 बजता है, विवेक के जो मम्मी पापा हैं वो उठते हैं और पूरे गेट को बंद करने लगते हैं, पर्दे लगाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे घर को पैक करने लगते हैं। अब ये देखकर रोहन सोचता है कि हो सकता है हवा, तूफान या आंधी कुछ वैसा हो। वो विवेक से पूछता है कि ये क्या है।
विवेक बोलता है कि देखो, एक चीज का ध्यान रखना कि रात में 9 बजे के बाद अगर कोई तुम्हें पुकारता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, या कोई क्यों ना हो, तुम कोई रिप्लाई नहीं दोगे। अब ये सुनते ही रोहन वहां पे जम जाता है और पूछता है कि भाई ये क्या है। विवेक कहता है कि जितना बोला जाए ना, बस उतना ही करो, और कोई भी पुकारे रिप्लाई नहीं करना। अब क्या होता है कि ये दोनों सोने चले जाते हैं। जैसे वो सोने जाते हैं, करीबन 10 बजे के बाद एक आवाज आना चालू होता है छत से। ऐसा लगता है कि छत पे कोई दौड़ रहा है, धम 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 धम। अब ये सुनकर रोहन डर जाता है। रोहन बोलता है कि भाई ये, विवेक कहता है श्श, कहा ना कि कोई भी आवाज नहीं निकालना। अब जो डर था वो रोहन के सर पे चढ़ चुका था, लेकिन रोहन एक ऐसा लड़का था जो इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। उसको ऐसा लगा कि मैं ऊपर जाके देख लेता हूं। तभी उसका ध्यान जाता है विवेक पे। विवेक जो है वो सो चुका था, लेकिन रोहन को वो आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। रोहन क्या करता है कि धीरे से उठता है, और जैसे ही रूम का गेट खोलता है, विवेक पीछे से आकर चिल्लाते हुए कहता है कि मना किया ना कि कोई भी बुलाए, कोई भी आवाज आए, तुम्हें नहीं जाना। अब ये सुनकर रोहन जो है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और विवेक से पूछता है कि भाई ये क्या है। विवेक बोलता है मुझे नहीं पता, बस सो जा। पूरी रात ऐसी ही गुजरती है, डर के माहौल में। रोहन पूरी कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता। अब अगले दिन क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, विवेक भी नॉर्मल, लेकिन रोहन के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। और रोहन जो है बार बार जाकर विवेक से वही बात पूछता, लेकिन विवेक उस बात को टाल देता और कहता कि मुझे खुद नहीं पता। अब ये सुनकर रोहन भी बहुत गुस्सा हो गया कि भाई तेरे घर में ऐसा कुछ हो रहा है और तुझे नहीं पता, तू जाकर देखा करना कि क्या है। लेकिन विवेक के जो चेहरे पर डर था, वो डर देखकर रोहन चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसको डरता हुआ देखा ही नहीं था रोहन ने। वो किसी से नहीं डरता था, तो आखिर उस आवाज से क्यों। अब ये लोग दिन में घूमने निकलते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, फोटो लेते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होता है, वो माहौल सेम लौट कर आ जाता है। जल्दी जल्दी उसके माँ बाप 8:30 बजते ही खिड़की बंद करने लगते हैं, पर्दा सटाने लगते हैं, और विवेक के जो पापा थे वो बार बार घड़ी को देखने लगते हैं। और जैसे ही 9 बजता है, सब सोने जाते हैं। जैसे ही सोने जाते हैं, रोहन को आवाज सुनाई देने लगता है। कोई उसको रोहन 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 करके पुकार रहा था। अब रोहन सोचता है कि ये कौन है, और ये आवाज जो है वो किसी लड़की की रहती है। अब रोहन बहुत डर जाता है, लेकिन उस टाइम जब वो विवेक को देखता है तो विवेक सो चुका था। तो अभी क्या करता है रोहन कि दबे पांव उठता है और उठकर गेट खोलकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, टेरेस पे। और टेरेस पे जाने के लिए विवेक ने मना किया था कि कुछ भी हो जाए टेरेस पे मत जाना। जैसे ही टेरेस के 2-3 सीढ़ी को रोहन चढ़ता है, उसे एक साया नजर आता है, और जैसे वो साये को देखता है, साया उसके तरफ मुड़कर उसको देखता है। और ये देखकर रोहन बुरी तरीके से डर जाता है। और जैसे ही उस साये में से एक हाथ आगे बढ़ता है रोहन के तरफ, विवेक पीछे से आकर रोहन को पकड़ के खींचता है और उसको बहुत ही डांटता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मना किया था ना, तुम्हें मना किया था नहीं ये करने के लिए।
अब रोहन वहाँ रोने लगता है और कहता है कि भाई वो हाथ, बड़े बड़े नाखून, वो काला काला हाथ, वो कौन था? विवेक कहता है मुझे नहीं पता। अब रोहन इतना डर चुका था कि वो कहता है कि भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। विवेक कहता है कि जो तेरे साथ हुआ, तू यहाँ ना रुके तो ज्यादा अच्छा है, तू यहाँ से निकल जा। अब अगले ही दिन जैसे ही रोहन तैयार होता है, विवेक उसको रोकता है और कहता है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पे मेरी कजन जो थी वो भी रहा करती थी, और एक दिन क्या हुआ कि उसको भी छत से एक आवाज सुनाई देती है उसी के नाम की, और वो जैसे ही वहां जाती है कोई आता है और उसे उठाकर लेकर चला जाता है। वो रोहन को वो दरवाजा दिखाता है टेरेस का, वहां पे बड़े बड़े नाखून के निशान थे, ऐसा लग रहा था किसी ने जबरदस्ती उसको नोचा हो। अब ये देखकर रोहन भी डर जाता है कि ये किसी राक्षस का है क्या। तो विवेक बोलता है कि पता नहीं हमें, लेकिन उसके बाद से ये सारी आवाजें बहुत कॉमन हो गई। ऐसा लगता है कि कभी मेरी आवाज से मुझे कोई पुकार, कभी मेरी मम्मी की आवाज आती, कभी मेरे पापा की, कभी मेरे कजन की। अब ये सुनते ही रोहन बिना कोई सवाल जवाब किए वहां से निकल जाता है। और उसके बाद जब इनकी छुट्टियां कंप्लीट होती है तो ये फिर से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में कोई भी बात उससे रिलेटेड नहीं होती कि आगे क्या हुआ या वो क्या था या कैसा था, कुछ भी नहीं। आज भी रोहन जो है वो बेंगलोर में जॉब कर रहा है, और विवेक जो है वो अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा है हिमाचल में। देखो, इस कहानी के पीछे क्या राज है कोई नहीं जानता, जिनके साथ हो रहा है उनको भी नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन पे सवाल जवाब ना किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। किसी चीज को आप बस फॉलो करो, वही जरूरी है। तो आज की ये जो कहानी थी वो विवेक और रोहन की थी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको अभी तक डर का एहसास नहीं हुआ है तो इस कहानी के खत्म होने के बाद से वो डर चालू होगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ईमेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और डर ज़रूरी है।